हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के बीएसटीसी एग्ज़ाम, पशु प्रचार, सीईटी और पीटीटी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए कुछ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन 1 है, कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर पूछा गया है कि कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो इसके ऑप्शन हैं कांसा, तांबा, लोहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा के लोगों को लौह धातु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ठीक है। और देखिए इसके अलावा कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड, और जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सांबर व अजमेर के चौहानों की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो देखिए सांबर व अजमेर के चौहानों की जो जानकारी है ये कौन से शिलालेख से मिलती है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बिजोलिया शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, मानमोरी लेख, चित्तौड़ के लेख। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सांबर व अजमेर के चौहानों की जो जानकारी है ये बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख की जो रचना है 1170 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1170 ईस्वी में, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए इन इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल इन सभी क्वेश्चन का हम पूरा निचोड़ इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बने तब दिल्ली पर किसका शासन था। तो देखिए उस समय मुगलों का आक्रमण था। ठीक है, तो दिल्ली पर किसका शासन था जब महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा बने थे। तो देखिए इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 इब्राहिम लोदी, ऑप्शन 2 बहलोल लोदी, ऑप्शन 3 सिकंदर लोदी, ऑप्शन 4 बाबर। तो देखिए अगर बात करें इनके जो शासनकाल की हैं, ठीक है, चलिए तो देखिए जो इब्राहिम लोदी, बहलोद लोदी और सिकंदर लोदी इन सब का जो शासनकाल है, ठीक है, इनका जो शासनकाल है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर लोदी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। ठीक है, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बने थे तब दिल्ली का जो शासक था ये सिकंदर लोदी था। ठीक है, और सिकंदर लोदी कौन से सन में था, तो इसका जो शासनकाल है आप ज़रूर याद रखिएगा। सभी प्रश्नों का पूरा निचोड़ इस क्लास के अंदर देख रहे हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है 1482 से 1517 ईस्वी। ठीक है, 1482 से 1517 ईस्वी सिकंदर लोदी हैं। उसके बाद में इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल रहा है ये 1517 से 1526 के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी का शासन। और इसके बाद में बाबर बाबर का जो शासनकाल है ये 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा इस प्रकार इनका शासनकाल है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो
तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, राजवी, सरदार, मुत्सदी, रियायत, गनायत क्या हैं? तो देखिए ये सभी जो नाम दे रखे हैं ये क्या हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, मेवाड़ के सामंतों की श्रेणियाँ, या मारवाड़ के सामंतों की श्रेणियाँ, राजपूतों की उपजातियाँ, कुल देवियाँ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजवी, सरदार, मुत्सदी, रियायत और गनायत। ये सभी जो हैं मारवाड़ के सामंतों की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, मारवाड़ के सामंतों की ये सभी श्रेणियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल कौन सी थी? तो देखिए क्षेत्रफल में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी रियासत की बात की गई है तो इसके रियासतों के नाम हैं, ऑप्शन 1 किशनगढ़, शाहपुरा, करौली, झालावाड़। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सबसे छोटी रियासत जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय की, तो ये रियासत थी शाहपुरा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश। तो देखिए ऐसा कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कुंभलगढ़ शिलालेख, ऑप्शन 2 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन 3 जगन्नाथ राय शिलालेख, ऑप्शन 4 राज प्रशस्ति। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वह प्रशस्ति हैं जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां व जयदयाल के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सेल्डर की हत्या कर दी तथा बर्टन का सिर काटकर कहाँ घुमाया था? तो देखिए इसका जो दिनांक थी 15 अक्टूबर 1857, उस समय मेहराब खां व जयदयाल के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह कर दिया और मेजर बर्टन व सेल्डर की हत्या करके बर्टन का सिर काट करके कौन से स्थान या कौन से रियासत में घुमाया था? ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नीमच में, एरनपुरा में, नसीराबाद में, कोटा में। तो इन चारों ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन का सिर काट करके कोटा में घुमाया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वीर भारत सभा जिसकी स्थापना गोपाल सिंह खरवा व केसरी सिंह बारट ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र शस्त्र जुटाना था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्त्र शस्त्र जुटाना। ठीक है, किनका था? गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट का। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है कब की गई? तो देखिए इसके स्थापना वर्ष हैं 1913 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1916 ईस्वी। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र और शस्त्र जुटाना। ठीक है, और किसके द्वारा? गोपाल सिंह खरवा व केसरी सिंह बारट ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगर स्थापना पूछी जाए तो ज़रूर याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी में से अपना आंसर है। ठीक है, तो इसमें से एक तो महाराणा प्रताप थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और उसके अलावा जो उनके जो अलावा शासक हैं उन शासकों के नाम हैं राव उदय सिंह, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो राव चंद्रसेन द्वारा मुगल अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, और एक मेवाड़ के महाराणा प्रताप द्वारा भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध पर रोक कहाँ लगाई गई? तो देखिए कन्या वध पर रोक कहाँ पर लगाई गई थी? तो उसके जो ऑप्शन है जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। तो इन चारों रियासतों में से सर्वप्रथम राजस्थान में कन्या वध पर रोक कहाँ पर लगाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है कोटा रियासत से आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोटा रियासत। और देखिए कब लगाई गई थी? तो 1833 ईस्वी में कोटा में लगाई गई थी इस पर रोक, और उसके बाद में 1834 ईस्वी में बूंदी में इस कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु प्रचर, बीएसटीसी, सीटी और पीटीटी इन सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले प्रश्नों को इस क्लास के अंदर क्लियर किया है। तो आपके इन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।